और वृत्रासुर का मित्र बनकर गए थे। ठीक है, वृत्रासुर का मित्र बनकर गए और उनका वध किया। कहते वध करने के कारण कहते ब्रह्म हत्या का पाप लगा। और ब्रह्म हत्या कहते जो किसी को मारता है उसका तो ब्रह्म हत्या कहते पीछे लगती गई। पीछे इंद्र देवता के पीछे 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 चलने लगे ब्रह्मा। तभी इंद्र देवता घबरा गए। इंद्र देवता ने कहा मेरे पीछे पीछे वो उन्होंने क्या कर लिया कि जो कमल होता है ना, कमल पुष्प और उसकी जो नाल होती है, डंडी से नहीं होती है, उसमें सूक्ष्म रूप धारण करके बैठ गए। और ब्रह्मत्या कहाँ पर हो जाएंगे, कहाँ होंगे, ब्रह्मत्या को कहाँ पता लग जाता है। ठीक है, वो सूक्ष्म रूप इंद्र ने भी देवता थे वो, इसलिए सूक्ष्म रूप धारण कर। अब वो इंद्र लोग खाली हो गए तो इंद्र देवता का पद खाली हो गया ना। तो उस समय नहुष राजा को कहते हैं पद पर बैठा है। तो नहुष राजा ने कहा कि मुझे तो इंद्र का पद प्राप्त करना है, मैं यहाँ पर तो पद प्राप्त कर लिया है और इंद्र पद खाली है। अब एक पता इंद्राणी को चला। तो इंद्राणी बृहस्पति अपने गुरुदेव देवताओं के गुरु है ना, उनके पास गए। तो बृहस्पति जी ने कहा कि आप माँ भगवती की आराधना करो, माँ भगवती की आराधना तो ठीक हो जाएगा। वो बोल रहे देखो नहुष राजा यदि यहाँ पर आ जाए और पद पर बैठे तो मेरे पतिदेव का पद है और ये मेरे पतिदेव कहाँ पर है मुझे कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो बृहस्पति जी ने कहा कि आप चिंता नहीं करना, माँ भगवती की क्या करो, आराधना करो। माँ भगवती की कहते हैं आराधना इंद्राणी ने की। तो इधर नहुष राजा बोल रहे मुझे इंद्र पद प्राप्त करना है। ठीक है, तब बृहस्पति जी ने सलाह दी इंद्राणी को कि उनको आप बोलोगे भी नहुष राजा पालकी में बैठ कर आते हैं और वो पालकी कैसे ऋषि मुनियों के द्वारा वही हुई, ऋषि मुनि उस पालकी के साथ, ऋषि मुनियों के कंधे के ऊपर पालकी और उसमें नहुष राजा बैठा हो, तो उस तरह से आएगा। तब नहुष राजा ने कहा कि भाई सब ऋषि मुनियों को कहा कि आप आओ। तो सभी ऋषियों को लगा कि भाई ये इतना बड़ा पद प्राप्त कर रहे हैं तो पालकी ढो ले। तो पालकी ढोने लग गए। तो उस समय वो ऋषि धीरे धीरे चल रहे थे ना, तो उन्होंने कहा कि सर्प 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 मतलब जल्दी चलो, शीघ्र चलो, शीघ्र चलो। तो अगस्त में वो लात मारी उन्होंने, जब जल्दी नहीं चल रहे। उन्होंने पीछे देखा और कहा कि भाई तुम सर्प जन्म, सर्प सर्प बोल रहे हैं, सर्प जन्म नहीं। तब नहुष राजा ने कहा कि मैं सर्प जन्म में जाऊंगा, अब शाप ही दिया है। ठीक है, तब ऋषि ने कहा कि आपको सत्संग प्राप्त हो जाएगा तो तब आपका उद्धार होगा। ये भीम को जिस सर्प ने पकड़ा था ना, यही तो थे। तब युधिष्ठिर ने उनको सत्संग सुनाया और भी भीम को सर्प ने छोड़ दिया। ठीक, कथा विस्तार के साथ में। लेकिन देखो ये नहुष राजा वहां पहुंच पाएंगे। माँ भगवती ने कहते हैं रक्षा। फिर इंद्राणी ने इतनी दिव्य साधना की तो इंद्राणी ने माँ भगवती से कहा मेरे पतिदेव कहाँ है, मेरे पतिदेव, और मुझे उनका दर्शन करना है। माँ भगवती ने कहा कि इंद्राणी को दर्शन नहीं आया। तो माँ भगवती ने कहा कि 12 बजे के आसपास, 11 साढ़े 11 बजे वो भगवान शिव जी की पूजा करने के लिए आते हैं, आप उस समय वहां पर पहुंचो। ठीक है, वो कमल पुष्प के नाल में रहते हैं। आपके पति जीवित हैं, सुरक्षित हैं, माँ भगवती। तो इंद्राणी बड़ी प्रसन्न हो गई। इंद्राणी ने कहा कि देखो माँ भगवती की आराधना साधना करने से इंद्र पद की रक्षा हो गई और इंद्र देवता की भी रक्षा हो गई।
ठीक है। और माँ भगवती के कारण ही आज मुझे मेरे पतिदेव का भी दर्शन होगा। तो जिस समय वो गए, इंद्र देवता अपना रूप धारण करके भगवान शिव जी को जल चढ़ा रहे थे, तो इंद्राणी को देख कर आप कैसे यहाँ पे? ठीक है, ये तो मैं यहाँ पर, तो किसी को भी पता नहीं। बोल रहे मुझे तो माँ भगवती ने दी। तो इंद्र देवता की निष्ठा देखो माँ भगवती के प्रति। तो उसी दिन से कहते हैं इंद्र देवता भी माँ भगवती की आराधना करने लगे। तो इंद्राणी की रक्षा हो गई, इंद्रपद की रक्षा हो गई, इंद्र देवता की रक्षा हो गई। तो सभी देवी देवता लोग कहते हैं माँ भगवती की आराधना साधना करते हैं। वो राजा परीक्षित का चरित्र आ रहे। सूत जी शौनक आदि ऋषि को बताने लगे। सूत जी ने कहा अभिमन्यु पुत्र, ये परीक्षित किनके पुत्र है? अभिमन्यु। और उनकी माता कौन है परीक्षित की? उत्तरा। उत्तरा सुभद्रा नहीं, उत्तरा। देखो हमें पता होगा। राजा परीक्षित एक दिन कहते हैं घूमते हुए वन में जंगल में धनुष बाण लेकर गए। वहां पर शमीक ऋषि बैठे हुए थे साधना आराधना कुटिया में। तो राजा परीक्षित ने क्या कर लिया, मरा हुआ सर्प उनके गले में, और वो ऋषि पुत्र कहते यहाँ पर उनका देखो नाम भी अलग है। ठीक है, और यहाँ जो परीक्षित बता रहे हो श्रीमद् भागवत वाली परीक्षित नहीं है। ठीक है, थोड़ी कथा मिलती जुलती है, लेकिन अभी वो जो ये तो श्रीमद् भागवत में जो परीक्षित हुए वो तो श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण करने के लिए बैठे थे, लेकिन ये परीक्षित हाँ अभी अब देखो कैसे करते हैं। ठीक है, तो ऋषि पुत्र ने उनको शाप दिया कि 7वें दिन तक्षक सर्प आपको दंश करेगा। तो सभी ज्योतिषियों को, बड़े बड़े लोगों को उन्होंने बुलाया। उनको पता चला भाई 7वें दिन क्या है, तक्षक सर्प दंश करने वाला 7 दिन। हाँ जी, उनको मृत्यु का समय का पता लग गया। तो 7 दिन मतलब बहुत कम लगता है ना भाई, समय बहुत कम। ये चूहा ना केंगे पिंजरे में जिसमें गिर जाता है, ढक्कन बंद हो जाता है ना, गया तो उसमें रोटी लगी थी घी की, नारियल का टुकड़ा लगा हुआ है, तो आप आराम से बैठ के खाओ, दूसरा चूहा तो आने वाला नहीं है। लेकिन जिस समय वो दरवाजा बंद हो जाता है ना, ढक्कन बंद हो जाता है, खाता नहीं वो उसके हाल देखो, खाता नहीं है, वैसे टुकड़ा पड़ा था। क्यों? उसको लगा उसको उठा कर क्या करूं मैं, उसको क्या दिखाई पड़ते? हाँ, वो प्राणी भी जानता है देखो। राजा परीक्षित उनको भी लगा भाई क्या करे, 7वें दिन तक्षक सर्प को दंश करेगा, ऐसा शाप दिया है ऋषि पुत्र ने। तो सभी ज्योतिषियों को सबको बुलाया। कहते नहीं भी बीमारी हो, रोग हो तो उसका उपाय करना चाहिए। शास्त्र क्या होते हैं? उपाय करना। उपाय करने के बावजूद कहते हैं नहीं वो रोग दूर होता है तो फिर प्रारब्ध कर्म माना जाता है। क्या? ठीक है, सत्संग प्राप्ति के लिए कहते हैं प्रयास करना पड़ता है। जैसे भोजन सामने आया, भोजन आया सामने, कोई भाग्य में होगा तो मिलेगा, लेकिन हाथ तो चलाना पड़ता है।
ठीक है। और हाथ चलाने के बाद में भी दांतों को भी हाँ चबाना पड़ता है। तो पुरुषार्थ करना अपने भाग्य में भोजन है, सामने आई चीज, सामने चीज आई, भाग्य में भोजन है। ठीक है। शादी में चल जाते हैं ना, भोजन अपने हाथ में है कि नहीं भाई, भाग्य में भोजन है। इतनी चीजें आपको भाग्य में लिखा है, ये चीज मिलने वाली है, कितनी चीजें आपके हाथ में है। लेकिन कोई बहन बोलेगी भाई भाग्य में हो तब तो हो, ऐसा होगा खाली हाथ में नहीं। इसमें भाग्य के साथ पुरुषार्थ है भाई, भाग्य के साथ में क्या है, पुरुषार्थ। हाँ पुरुषार्थ है। और वो खाली हाथ से गिर गए, सारी वो खीर वीर बिखर गई, सब सारा सामान बिखर, अभी ये चीज अपनी भाग्य में नहीं है, अब दूसरी थाली लेनी पड़ी। ठीक है। संभालने के बाद में भी सब गिर गए तो भाग्य में चीज वो अभी एक ही मिठाई का पीस इतना अच्छा है, देखो भाग्य में नहीं है, मान लो थोड़ी देर के लिए, और ऐसे भी जगह खड़े हो गए वो डस्टबिन के अंदर ही गिर गए, तो बस उठा नहीं सकते ना, नहीं उठा नहीं सकते भाई। ये राजा जनक आदमी को वो क्या बोलते हैं उसको, खिचड़ी बोलते हैं ना, स्वप्न पड़ा ना, स्वप्न में भिखारी बन गए थे, स्वप्न में भिखारी बने, लेकिन स्वप्न में वो खीर उनको वो खिचड़ी मिली। खिचड़ी भी कौन सी, वो खुरचन होता है ना, सारे लोग चले गए तो वो भिखारी बने हुए थे ना, तो किसी ने मुनीम ने कहा कि तुम जाओ वहां पर मिल जाएगी खिचड़ी आपको, तो उनको वो मिल गई, लेकिन वो जो देने वाला बांटने वाला तो बोलते को सारे खिचड़ी तो लेकर गए, खुरचन है मैं थोड़ा सा वो दे दो, यही दे दो। हाँ जी, अब भूख लगी तो कुछ भी हो, ठीक है, तो खुरचन डोना भरा हुआ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है खा के पानी पी लेंगे। लेकिन जिसमें हाथ में लेकर वो चल रहे थे, दो बैल आए लड़ते हुए, तो दो बैल लड़ते हुए इतने पास में है, उनको थोड़ा धकेल दिया तो दोनों को हाथ लग गया और दोना गिर गया। दोना ऐसी जगह गिरा, वो नाली नहीं होती है, बहुत गति से पानी जा रहा है, उसको दोने को भी वो पकड़ लिया। भाग्य में नहीं। और जब वो सो रहे थे ना, स्वप्न चल रहा था, तो रानी उधर से आई और उनको जगाया, महाराज भोजन का समय हो गया है और भोजन करो, कितने पकवान में सामने। तो राजा जनक तो बोल रही है, स्वप्न का भिखारी सत्य है, जागृत अवस्था का राजा सत्य है जी, बोलो स्वप्न अवस्था का राजा जो बना भिखारी वो सत्य है क्या, जागृत अवस्था का? जागृत अवस्था। तब राजा जनक ने विचार किया, ना तो स्वप्न का राजा जनक सत्य है, ना तो जागृत अवस्था का राजा जनक सत्य। सत्य तो आत्मा तत्व, आत्म तत्व है। ठीक है। तो विषय कहाँ पर चल रहे हैं? हाँ, राजा परीक्षित को सातवें दिन सर्प ने दंश करना, सर्प दंशन। तो राजा परीक्षित ने सब ज्योतिषियों को बुलाया, बोले प्रयास करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, और पुरुषार्थ करके भी कहते फिर नहीं तो फिर भाग्य है, फिर भाग्य, पुरुषार्थ करना चाहिए। जहाँ अपना चलता है कहते प्रयास करते रहना चाहिए, अपना प्रयास असफल आगे भी भगवान की इच्छा है, अपनी इच्छा क्या होगी समाप्त, अपनी शक्ति समाप्त, भगवान की इच्छा है, ठीक है। तो राजा परीक्षित ने सब ज्योतिषियों को सबको बुलाया। उस समय कुछ मंत्रियों ने सलाह दी कि महाराज ऐसा राजमहल बनाते हैं 7 मंदिर वाला, 7 तलों वाला, तो उसमें हवा का भी प्रवेश नहीं होगा और आप सुरक्षित रहेंगे, और वहाँ पर जो मंत्रों का उच्चारण करके विष उतारने वाले लोग हैं, आपके महल के सामने कोई आ न सके, तो हाथी सारे चारों तरफ रहेंगे, हाथी के ऊपर बैठकर लोग रहेंगे रक्षा के लिए, तो कोई भी प्रवेश नहीं कर पाए। 7 तलों वाला बना दिया। 7वें दिन तक्षक सर्प दंश करने वाले ये राजा परीक्षित है ना, देवी भागवत के, इन्होंने क्या किया, मृत्यु से बचने का उपाय किया।
और श्रीमद् भागवत वाले राजा परीक्षित ने मृत्यु को सुधारने का, मृत्यु को सुधारने का। नंदरा जी इधर आ जाओ। तो सातवें तले पर वो सातवें माले पर बैठ गए, ठीक है, और वहां पर कोई भी जा नहीं सकते थे। चींटी का प्रवेश नहीं था वहां, हवा का ही प्रवेश नहीं था। वो हवा भी फिल्टर होकर जाती है जी, हवा भी फिल्टर। हाँ, ये जो एसी की हवा होती है ना वो फिल्टर होकर आती है। मतलब वो हवा के अंदर पानी को भी नहीं आने देती एसी। कूलर में पानी भरना पड़ता है और एसी से पानी, किसी ने एसी में पानी भरा था, वो हवा में से पानी निकाल के वो हवा आपको दे, ठीक है। और कूलर अंदर वाला पानी आपके ऊपर फेंकेगा। वो हवा को फिल्टर करके गाते हैं, देखो हवा प्रवेश करते हैं, तो हवा के अंदर में कोई कीटाणु नहीं जा सकता। वो मृत्यु से बचने का उपाय स्मरण आया मुझे। एक राजा को मृत्यु ने बताया, मृत्यु सवेरे आई और राजा को कहा कि मैं शाम को 6 बजे आपके पास आऊंगी। क्या? शाम को 6 बजे। तो राजा ने फटाफट 8 बजे तक लोगों को बुलाया, ज्योतिषियों को बुलाया। तो ज्योतिषियों ने सब अपना शास्त्र देखा तो महाराज मृत्यु से बचने का तो कोई उपाय नहीं है। लेकिन एक ज्योतिषी बहुत बुद्धिमान था, उन्होंने कहा कि महाराज आप तेज दौड़ने वाला घोड़ा है ना वो लेकर और उस घोड़े के ऊपर बैठ, मृत्यु आएगी 6 बजे शाम को और राजमहल में आएगी और वो ढूंढने लग जाएगी। जो जहाँ पहुंचे वहां तक तो कुछ समय समापन हो जाएगा, तो आप मृत्यु से राजा को बहुत अच्छा लगा। आपको तो आधा रात दूंगा, ठीक है, 6 बजे शाम को मृत्यु वहां पहुंचेगी नहीं और दूसरे दिन में आपको आधा रात। राजा उन्होंने पानी भी नहीं, नाश्ता करेंगे तो देर हो जाएगी। तेज दौड़ने वाला घोड़ा ना उस घोड़े के ऊपर और इतना दौड़ाया घोड़े को, शाम को 5 बजे राजा ने कहा बहुत दूर हूँ और जब मृत्यु चलेगी वहाँ से तो यहाँ पहुँचने में और 1 घंटे का समय है, आधा घंटे का, फिर 15 मिनट का। तो एक वटवृक्ष उनको दिखाई पड़े, उनका वटवृक्ष के नीचे बस 2 मिनट में पहुँच जाएंगे और वहाँ विश्राम करेंगे। वटवृक्ष के नीचे बस पहुँच गए, ठीक है, 6 राइट टाइम हो गए। उसी समय उनके गले के ऊपर हाथ रखा मृत्यु ने, बोल रहे आपके घोड़े को आपको धन्यवाद देती हूँ, ठीक समय पर ठीक स्थान पर पहुँच गए। तो ये परीक्षित बोल रहे मैं 7वें तले पर 7वें मंदिर पर बैठे हुए को हवा का प्रवेश नहीं है। और तक्षक सर्प को कोई भी सर्प कोई प्राणी किसी को काटता नहीं भाई, ठीक है। तो तक्षक सर्प को वो हुआ ऊपर से, ठीक है, कि आप पहुंचो, बात माननी पड़ती है, बात माननी पड़ती है। तो तक्षक सर्प अपने समय से पहुंचो। तो रास्ते में कश्यप नाम के ब्राह्मण उनको पता चला कि राजा परीक्षित को सर्पदंश होने वाला है, तो महाराज का विष में उठा दिया और महाराज फिर मुझे पैसे देंगे, धन संपत्ति मिलेगी, ठीक है। तो ये जो तक्षक सर्प है इन्होंने ब्राह्मण वेश धारण कर लिया और वो ब्राह्मण देवता के तुम कहाँ जा रहे हो? महाराज परीक्षित को तक्षक सर्प दंश करने वाला है और मैं विष उठा दिया। बोले तुम्हारे पास क्या शक्ति है? बोले मेरे पास शक्ति है विष उतारने। तो वो ब्राह्मण देवता ने कहा कि मैं ही तक्षक हूँ। उन्होंने अपना परिचय दिया। बोले मेरा विष ऐसा है उसको कोई उतार नहीं सकता। बोले क्या विष है आप? बोले वटवृक्ष है, इसको मैं दंश करूंगा तो ये सारे राख हो जाएगा जलकर। बोले आप राख कर लो। उन्होंने अपना विष का प्रभाव दंश किया वटवृक्ष, तो सारा वटवृक्ष कहते हैं आग लग गई, जल गया और राख हो।
तो सारी राख उन्होंने एकत्रित कर ली और अपने मंत्रों का उच्चारण करते करते वो जल चल तो हरा भरा वृक्ष हो गया। और तक्षक को लगा भाई ये तो तक्षक ने कहा कि मैं आपको धन देता हूँ, आप यहाँ से लो, तो कितना धन चाहते हो? तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि नहीं, मैं राजा का विष उतारूंगा तो राजा की रक्षा हो जाएगी और मेरी भी कीर्ति हो जाएगी। लेकिन देखो कश्यप नाम के ब्राह्मण ने विष उतारा और नहीं तो मैं पैसे लेकर जाऊंगा यहाँ से तो मेरी अपकीर्ति हो जाएगी। और कीर्ति के लिए देखो हरिश्चंद्र राजा ने कितना प्रयास किया है, भाई मेरी अपकीर्ति ना हो। ठीक है, तो कश्यप नाम के ब्राह्मण ने ध्यान लगा कर देखा, ओ महाराज की आयु तो समापन की ओर है और मैं जाऊंगा भी वहां पर, कभी निमित्त ना बने, ये तो वो आयु समाप्त हो गई तो क्या करेंगे। ठीक है, तो फ्रिज खराब हो गया ना, मैक को बुलाया, 25 साल हो गए थे फ्रिज के। कितने? उन्होंने कहा कि इसमें कोई चीज काम की नहीं अभी, इसको बदलते जाओगे तो सारा खर्चा ही खर्चा है, तो इसको क्या करो, कौन सी चीज हो गई है, एक्सपायर्ड चीज हो गई है। तो उसी तरह से कश्यप नाम के ब्राह्मण ने विचार किया, वो महाराज क्या ही तो समाप्त हो गई और बचना तो बड़ा कठिन। फिर वहां से वो और एक तक्षक सर को देखो ब्राह्मण वेश धारण करके वहां पर पहुंचे। ठीक है, और अपने साथ में जो सर्प लोग थे ना उनको भी लेकर गए थे, उनको कहा कि वेश ऋषि मुनियों का वेश धारण करो, तो सभी ने ऋषि मुनियों का वेश धारण कर लिया और फल मंगवाए, फल लाए, फल एक प्लेट के अंदर में, टोकरी के अंदर में फल रखे और एक फल के अंदर में तक्षक सर्प ने जैसी चींटी होती है ना उस तरह से प्रवेश किया और ये सब ऋषि मुनियों का सबका रूप धारण करके सब ये नाग देवता लोग थे वहाँ महल के सामने पहुंचे। तो मंत्री को कहा कि हमें महाराज से मिलना है, हम तपोवन से आए हैं। कहाँ से आए? तपोवन से। तो मंत्रियों ने कहा कि भी तपोवन से आए, किसी भी वन से आए हैं, महाराज के पास तो जा नहीं सकते है जी, महाराज के पास में प्रधानमंत्री के पास कोई जाए, हम यहाँ से आए, यहाँ से हम जानते हैं हमारे जो मित्र है, बोले नहीं, ऐसे नहीं जा सकते, वहाँ चेकिंग होगी, वहाँ पर कागज पत्र बनेंगे, उसके बाद है जी। मेट्रो में कौन बैठ सकता है अभी है जी? टोकन से काम नहीं, बहुत चेकिंग होती है। हाँ, चेकिंग भी होती है, सामान चेक होता है, उसके बाद में मेट्रो बोल देंगे एरोप्लेन ले लो छोड़ देने के लिए, बस वहाँ समझ में आता है। तो ऋषि मुनियों को किसी को भी प्रवेश नहीं, तो उन्होंने कहा कि महाराज के लिए फल लेकर जाओ। तो फिर परिषद को पूछा गया क्या आप ऋषि मुनियों को तो मना कर दिया, तो उन्होंने कहा कि फल लेकर जाओ, तो फल ला सकते, तो परीक्षित ने कहा कि हाँ फल लेकर आओ। वो फल लेकर गए और ऋषि मुनि कहा कि वो नाग देवता तो सारे सब चले गए। तो महाराज ने कहा कि भाई सब फल आदि ले लो, मंत्रियों को अच्छे अच्छे फल दे, सबको अच्छे अच्छे फल दे। तो राजा परीक्षित ने कहा कि बड़ा फल ना मैं ले लेता हूँ, क्योंकि मेरा भी समय जो बताया 7वां दिन है और समय तो समापन की ओर है, तो ये फल है, फल लेकर मैं बैठता हूँ। अब वो अभिमन्यु के पुत्र थे ना, भाई विचार तो अच्छे आते ही हैं, ठीक है। तो उन्होंने बड़ा फल लिया, फल को धीरे धीरे काटा, तो उसमें ना काला कीड़ा है छोटा सा, तो काले कीड़े ने क्या कर लिया, धीरे धीरे रूप। तो राजा परीक्षित समझ गए, राजा परीक्षित ने कहा कि ये तक्षक सर्प है, तो बड़ा रूप धारण कर लिया, उन्होंने अपने गले में डाल दिया और उन्होंने कहा कि आप मुझे दंश कर लो। दंश किया, लेकिन भगवान का स्मरण नहीं, कृष्ण का स्मरण नहीं है जी। और भगवान का स्मरण न करने के कारण, कृष्ण का स्मरण न करने के कारण कहते हैं वो
उनकी गति नहीं हुई, उनकी गति नहीं हुई। तब व्यास जी ने कहा जन्मेजय को कि आपके पिता ने मृत्यु के समय में श्रीमद् भागवत का हो कोई ऐसा श्रवण नहीं किया है, भगवान का स्मरण नहीं किया। और भगवान ने भी कहा गीता जी के अंदर में संकेत दिया है, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंतकाल के समय में, शरीर त्याग के समय में मेरा कोई स्मरण करता है पार। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशय। वो साधक मुझे ही प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। अंतकाल के समय में, शरीर त्याग के समय कोई मेरा स्मरण करता है, मुझे ही प्राप्त हो जाता है। लेकिन इस परीक्षित भी कहते हैं, जो देवी भागवत में परीक्षित हुए, उन्होंने भगवान का स्मरण नहीं किया, स्मरण नहीं किया। उन्होंने कहा मुझे दंश करो, लेकिन उसमें कृष्ण कृष्ण करते, ध्यान लगा कर बैठते, सदगति हो जाती। ठीक है। और श्रीमद् भागवत में जो परीक्षित हुए, उन्होंने 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत का श्रवण किया। और तब शिवदेव जी महाराज जी ने पूछा उनको, बोले परीक्षित, तक्षक सर्प उधर से आ रहा है, कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं। बोले गुरुदेव मुझे तो तक्षक सर्प दिखाई नहीं पड़ रहा, मुझे तो कृष्ण दिखाई पड़ रहे हैं। और कृष्ण भगवान बोल रहे आओ परीक्षित, आओ परीक्षित, है जी, मुझे तो भगवान दिखाई पड़ रहे। तब शिवदेव जी महाराज जी ने कहा कि परीक्षित मेरा कार्य समापन हो गया, आपको तो भगवान दिखाई पड़ रहे हैं, अब मेरा कार्य समापन। और उसी समय राजा परीक्षित ने कहते हैं देखो ध्यान लगाएं, और भगवान की तरफ देखते हुए ध्यान किया, तो कहते तक्षक सर्प आने के पहले ही जो परीक्षित थे वो भगवान की गोद में भी, भगवान ने अपनी गोद में। ठीक है। जैसे मारुति कार के पास सर्प आने के पहले ही वो मालिक गाड़ी से उतर कर कहाँ चले गए, घर के अंदर चले गए। और उस पहिए को, मारुति कार के पहिए को दंश करे तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं। ये जो श्रीमद् भागवत जी में राजा परीक्षित हुए ना, उसमें से वास्तविक जो परीक्षित थे, परीक्षित तो भगवान के गोदी में थे, मरे हुए शरीर को दंश किया हुए, इसमें परीक्षित नहीं है। ठीक है। तो हमें यहाँ पर शिक्षा मिल जाती है भाई, ये जो देवी भागवत में परीक्षित बताए, इन्होंने मृत्यु से बचने का प्रयास किया। और जो राजा परीक्षित श्रीमद् भागवत में हुए, उन्होंने मृत्यु को सुधारने का प्रयास किया। ये तो शरीर बीतता है कहते हैं, जन्म है तो जन्म के बाद कहते हैं मृत्यु। तो माँ भगवती की आराधना साधना करने से माँ भगवती शीघ्र प्रसन्न हो जाती है, और कहते हैं भक्तों को वरदान देती है, और परम पद की प्राप्ति भी प्रदान करती है। जय माता रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी।